अपनी फैमिली के लिए खड़ी हूँ, मेरे भाई के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बहनें बगैर वजह के अंदर हैं, मेरा बेटा 1.5 साल से अंदर है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मैं अपने बेटे की भी कभी बात नहीं करती क्योंकि बहुत सारे बच्चे और हैं उसके साथ के। जिस तरह इस्लामाबाद सज रहा है, ये पाकिस्तान के हालात है, फूल लगाए जा रहे हैं, इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान, नहीं बनेगा। ये जो जिस तरह ये कर रहे हैं, जो जुल्म अपने लोगों पे कर रहे हैं, आप सोचें जो लोग उस दिन पकड़े हैं इनको, उनका क्या कसूर था? वो बच्चे हैं छोटी उम्रों के, उनको इनको छोड़ना चाहिए। कारकुन आते हैं, क़यादत गायब हो जाती है, वो तो आपको पता है कि आजकल एमएनएस की क्या परेशानी थी कि एमएनएस को पहले उठाया जाता है, फिर उनके सौदे लगते हैं। आप देखिए अगर पाकिस्तान कितना गरीब मुल्क है और एक एमएनए एक अरब में बिक रहा है, सुन रहे हैं हम। पूरी दुनिया में आप देखें एहतजाज होता है, मुझे नहीं पता एहतजाज कोई जुर्म है, सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े लाखों के एहतजाज होते हैं। हमारे अभी एहतजाज शुरू होता है तो मार धाड़, आंसू गैस, डंडे। मुझे बताइए ये क्या मुल्क है? मुझे तो तकलीफ होती है। 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल दी है क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में हमने अपील की थी, मेरी मुलाकात और एक मुआलिज डॉक्टर की मुलाकात। अब मुझे बताएं कि अगर हम मुझे मिलवा देते तो मैं क्या कर सकती? अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखिए, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी इनको अवाम की फिक्र भी ये मनाज़िर इस वक्त टीसी अदालत के, जहां पर आपको दिखा रहे हैं अलीमा खान और उस्मा खान को ले जाया जा रहा है, जुडिशल कर दिया गया है। बड़े मनाज़िर हैं, बड़ा मनाज़िर आप देख सकते हैं, इमरान खान की बहनों को जुडिशल कर दिया गया है। ये मनाज़िर इस वक्त टीसी कोर्ट के, जहां पर किसी एक इंसान को खतरा वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इन सब के आगे जो दीवार बन के खड़ा है ना, ये सब बंदर बांट पे हैं। आप देखें इन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है, इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी इनको अवाम की फ़िक्र भी है। ये बड़ी बड़ी शाहाना, अब जिस तरह इस्लामाबाद सज रहा है, ये पाकिस्तान के हालात है, फूल लगाए जा रहे हैं, इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान, नहीं बनेगा। ये भाई के लिए निकली थी, आप मुझे बताएं कौन सा कसूर था उनका, और अभी भी क्या कसूर है? इनको जिस तरह ले लेके फिर रहे हैं, वो जो वहाँ पे थानों में ऐसे लगता है जैसे कोई मुजरिम इनके हाथ आया हुआ है। मुजरिम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये मुजरिम नहीं थी, ये तो पाकिस्तान के जो होते हैं ना मुखलिस कारकुन, पाकिस्तान के लिए हम बैठे थे, और भाई भी हमारा उसी का हिस्सा है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल किसने दी हुई है? 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल दी है क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में हमने अपील की थी, मेरी मुलाकात और एक मुआलिज डॉक्टर की मुलाकात। अब मुझे बताएं कि अगर हम मुझे मिलवा देते तो मैं क्या कर सकती थी? वहाँ तो अकेले नहीं मिलना था, ना मैं कोई पैगाम लेके जा सकती। सिर्फ एक रिश्ते है, मेरा भाई है। आप यकीन करें, जब से मुलाकात बंद है इतनी परेशानी है, क्योंकि आप हर किस्म का, जब आप परेशान होते हैं तो हर किस्म का वहम और ख्याल आता है। कहा जा रहा है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसको सबूताज करने की साजिश है। पता नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या कहा जा रहा है। मुझे ये पता है कि ज़्यादती और जुल्म हो रहे, और कल हम इसी के लिए अदालत में गए थे। अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे? अब लोग एहतजाज, और पूरी दुनिया में आप देखें एहतजाज होता है। मुझे नहीं पता एहतजाज कोई जुर्म है, सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े लाखों के एहतजाज होते हैं। हमारे अभी एहतजाज शुरू होता है तो मार धाड़, आंसू गैस, डंडे। मुझे बताइए ये क्या मुल्क है? मुझे तो तकलीफ़ होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर अलीमा खान साहबा भी बाहर नहीं आती और इमरान खान साहब भी बाहर नहीं है, तो जो 15 अक्टूबर को आपका धरना या लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप क़यादत करेंगी, जाएंगे डी चौक? क़यादत तो नहीं, शामिल होंगे ज़रूर, और सब शामिल होंगे। हाँ, हम शामिल होंगे, हमारा जो ख़ानदान बचा हुआ है वो भी आएगा, जितने लोग बचे हुए हैं तो, लेकिन शामिल होंगे। लेकिन मुझे क़यादत तो ज़ाहिर है, क़यादत मौजूद है, पीटीआई के पास क़यादत है, क़यादत की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नौरीन साहिबा, क़यादत तो मौजूद है, कारकुन आते हैं, क़यादत गायब हो जाती है। वो तो आपको पता है कि आजकल एमएनएस की क्या परेशानी थी कि एमएनएस को पहले उठाया जाता है, फिर उनके सौदे लगते हैं। आप देखिए अगर पाकिस्तान कितना गरीब मुल्क है, और एक एमएनए एक अरब में बिक रहा है, सुन रहे हैं हम। नहीं, मुझे नहीं पता, आएंगे। अच्छा मैम, कल जो मुलाकात नहीं होने दी गई, उसके बाद जो क़यादत का फैसला है, क़यादत पे फिर आपको इत्मीनान है या नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, इत्मीनान है, खान साहब ने उनको क़यादत दी हुई अपने बाद। वो इत्मीनान नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो पता है, मैं आपको बताऊं, वो सवाल आपके
बीच में शामिल कर देते हैं, क्योंकि देखिए हर किस्म के लोग वो इनको और परेशान कर देते हैं। यकीनन मेरा नहीं ख्याल क़यादत मुखलिस नहीं है, यकीनन मुखलिस है। अच्छा, और खान साहब का बात को फॉलो करिए। ये बताइएगा कि इमरान खान का सारा खानदान जो है वो जेलों में FIRs में है, लेकिन आपका वज़ीर आला KP के वो KP हाउस में बैठा है, वज़ीर दाखिला से मुलाकातें कर रहे हैं। वो तो वहाँ पे वो बड़ा KPK में जो मसला था उसको डील कर रहा था। मेरा तो ख्याल था बड़ी अच्छी तरह कर रहे थे कल। मुझे नहीं पता, वैसे मैंने TV पूरा देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब उनको समझते हैं कि उनके बड़े मुखलिस का। लेकिन आप ये सवाल आज की ज़मानत के हिसाब से हाँ। करें ना, प्लीज आपने पॉलिटिकल मैं सियासत नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझती हूँ, मेरी अपनी छोटी समझ है ना, मैं इतनी बड़ी सियासतदान नहीं हूँ। हाँ खतरात के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश करती ये सवाल रहती हैं। हाँ बिल्कुल, आप तक ये इत्तलात कौन पहुंचाता है? हमें भी लोग ऐसी बताते रहते नहीं, हैं। आप एक जानिब आप कह रहे हैं कोई खान साहब से रब्ता नहीं है, दूसरी तरफ से मुझे नहीं आई कोई ये इन्फॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। नहीं, आप एक जानिब आप कह रहे हैं कोई खान साहब से रब्ता नहीं है, दूसरी तरफ से इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है? मुझे तो खान साहब की इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, मुझे नहीं आई कोई ये इन्फॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। उनकी जान को तो खतरा, आपने देखा था खतरा है उनको, उनका हेलीकॉप्टर, उनको गोलियां मारी, उनके घर में घुसे। आप मुझे बताएं किसको? मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में किसी एक इंसान को खतरा है वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इन सब के आगे जो दीवार बन के खड़ा है ना, ये सब बंदर बांट पे हैं। आप देखें उन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है, इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी, इनको अवाम की फ़िक्र भी है। ये बड़ी बड़ी शाहाना, अब जिस तरह इस्लामाबाद सज रहा है, ये पाकिस्तान के हालात है। फूल लगाए जा रहे हैं, इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान? नहीं बनेगा। ये जो जिस तरह ये कर रहे हैं, जो जुल्म अपने लोगों पे कर रहे हैं, आप सोचें जो लोग उस दिन पकड़े हैं इनको, उनका क्या कसूर था? वो बच्चे हैं छोटी उम्रों के, उनको इनको छोड़ना चाहिए, बच्चों को छोड़ना चाहिए। जो कैदी साल साल से पकड़े उनको छोड़ना चाहिए। ये इनको इनकी आहें, और यकीन करें मैं तो कभी बदवा किसी को नहीं देती। जो पकड़े हुए हैं ना, उनके घर वालों की, उनके जो अंदर बैठे हैं बेकसूर लोग, उनकी इनको सब्र पड़ रहा है कि इनसे कोई काम नहीं हो रहा, इनका कोई काम ठीक नहीं चल रहा। आप लोग देख रहे हैं। क्या PTI के दौरे हुकूमत में एहतजाज नहीं होते थे? देखिए, मुझे PTI की हुकूमत इस वक्त, मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं देखिए कोई सियासी वो नहीं कर रही। मैं तो इस वक्त अपनी फैमिली के लिए खड़ी हूँ। मेरे भाई के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहनें बग़ैर वजह के अंदर हैं, मेरा बेटा 1.5 साल से अंदर है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ। मैं अपने बेटे की भी कभी बात नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और हैं उसके साथ के जो अंदर हैं। मेरा दिल है कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको इंसाफ मिले, चाहे वो मेरी बहन है, मेरा बेटा है, और जो बाकी बच्चे हैं। और इमरान खान के साथ तो कोई इंसाफ की बात ही नहीं, उनके साथ तो जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये सब उनके कद के बराबर पहुंच ही नहीं सकते। और ये उसमें चाहते हैं कि जैसे ये हैं सारे मिल के बैठे इस वक्त। आप देखें वो जो खिचड़ी पकी हुई है, जो ये सियासत है, जो खिचड़ी पकी हुई है, वहाँ बैठ जाते हैं इकट्ठे, फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर गंदी बातें करते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं?